पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और साथ में इस विषम परिस्थिति में जो मेरे साथी, जो मेरे साथ लोग बैठे हैं और जो कार्यकर्तागण यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सबों को भी मेरा हृदय से धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी हूँ और मीडिया विभाग में चुनाव प्रबंधन का काम भी देख रहा हूँ, साथ में मीडिया का पैनलिस्ट भी, और वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर मैंने काम किया है और पार्टी के नीति सिद्धांत से हट करके मैंने कभी कोई ऐसा कार्य किया नहीं। पार्टी के सारे शीर्षस्थ नेताओं के आदेशानुसार ही मैंने हमेशा काम किया। लेकिन आगामी विधानसभा को देखते हुए कल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशियों की सूची निकाली गई है, उस सूची को देख करके हर कार्यकर्ता जो है वो व्यथित है, क्योंकि आज वो कार्यकर्ता ही हैं जिनके बदौलत, जिनके खून पसीने की मेहनत से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और कई ऐसे कार्यकर्ताओं से जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है, उन लोगों से मेरी बातचीत हुई और सब लोग घोर निराशा में हैं। पार्टी से इस बार आम जनों को और कार्यकर्ताओं को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि पूरे प्रदेश में हर आम नागरिक जो है वो विकास चाहता है और ऐसे में सबकी नज़रें जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशियों पर। लेकिन जो सूची आया, उस सूची को देखने से जो हम लोग परिवारवाद की बात हमेशा करते रहे, वो परिवारवाद का जो हम लोग आरोप लगाए दूसरे दलों पे, आज ऐसा लगता है कि आज हम लोग उसी परिवारवाद से ग्रसित हो गए। कल प्रत्याशियों की सूची जारी होने के पहले हमारे तीनों प्रभारी आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय श्री हेमंत विश्व शर्मा जी, आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सबकी उपस्थिति में बैठक हुई और टिकट घोषणा के ठीक समय में आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के भाई पार्टी ज्वाइन करते हैं और टिकट का सिंबल लेकर के बाहर निकलते हैं। मुझे नहीं लगता है कि पार्टी में उनका कोई भी योगदान रहा हो, कहीं पर भी उन्होंने कोई काम किया हो। दुल्लू महतो जी, जो कि बागमारा से विधायक रहे और अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर धनबाद से सांसद हैं, उनके भाई को टिकट दिया गया। मैं हतप्रभ हूँ इस तरह के निर्णय से। इसके साथ ही जो लोग पिछले चुनाव में हार गए, चाहे वो आदरणीय श्रीमती सीता सोरेन जी हों, चाहे आदरणीय श्रीमती गीता कोड़ा जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समीर उरांव जी हों, उनको पुनः टिकट देने का काम किया गया। और वर्षों से जो कार्यकर्ता लगातार काम करते रहे, वो अपने को ठगा हुआ महसूस करते। इस तरह के निर्णय लगातार जो है केंद्र के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लिया जाना, इस प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनाने का सपना था, उस पर कुठाराघात जैसा प्रतीत होता है। मैंने देखा कि जमशेदपुर में जो हमारे वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल आदरणीय श्री रघुवर दास जी, उनकी पुत्रवधू को टिकट दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि संगठन में उनका क्या योगदान है।
आदरणीय केंद्रीय पूर्व मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी की पत्नी श्रीमती मीरा मुंडा जी को टिकट दिया जाना, उनका क्या योगदान रहा है। इतना ही नहीं, चंपई सोरेन जैसे व्यक्ति जो कि पूर्व की सरकार में मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया, उनको टिकट दिया जाना और उनके साथ उनके पुत्र को भी टिकट दिया जाना, ये सारे ऐसे विषय हैं जो कि हर कार्यकर्ता के मन में उठ रहा है। और मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता जो हर वक्त पार्टी के काम में लगा रहता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को घोर निराशा हुई। बाबूलाल मरांडी जो इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, आज भारतीय जनता पार्टी की निरंतर चिंता रही आदिवासियों के लिए जो कार्य किए गए। आदिवासी नेता आदिवासी क्षेत्रों से चुनाव नहीं जीत करके आ रहे, ऐसे में गैर आदिवासी सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर चुनाव लड़ेंगे तो पूरे प्रदेश में क्या संदेश जाएगा। मैं इन सब सवालों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आदरणीय दीनदयाल जी का एक पंक्ति मैं आप सबों के सामने पढ़ना चाहूँगा कि कोई बुरा प्रत्याशी केवल इसलिए आपका मत पाने का दावा नहीं रख सकता कि वह किसी अच्छे दल की ओर से खड़ा है। सब पार्टी के जो प्रत्याशियों की सूची निकाली गई है, उस सूची को देख करके हर कार्यकर्ता जो है वो व्यथित है, क्योंकि आज वो कार्यकर्ता ही हैं जिनके बदौलत, जिनके खून पसीने की मेहनत से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और कई ऐसे कार्यकर्ताओं से जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है, उन लोगों से मेरी बातचीत हुई और सब लोग घोर निराशा में हैं। पार्टी से इस बार आम जनों को और कार्यकर्ताओं को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि पूरे प्रदेश में हर आम नागरिक जो है वो विकास चाहता है और ऐसे में सबकी नज़रें जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशियों पर थी। लेकिन जो सूची आया, उस सूची को देखने से जो हम लोग परिवारवाद की बात हमेशा करते रहे, वो परिवारवाद का जो हम लोग आरोप लगाए दूसरे दलों पे, आज ऐसा लगता है कि आज हम लोग उसी परिवारवाद से ग्रसित हो गए। कल प्रत्याशियों की सूची जारी होने के पहले हमारे तीनों प्रभारी आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आदरणीय श्री हेमंत विश्व शर्मा जी, आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सबकी उपस्थिति में बैठक हुई और टिकट घोषणा के ठीक समय में आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी के भाई पार्टी ज्वाइन करते हैं और टिकट का सिंबल लेकर के बाहर निकलते हैं। मुझे नहीं लगता है कि पार्टी में उनका कोई भी योगदान रहा हो, कहीं पर भी उन्होंने कोई काम किया हो। दुल्लू महतो जी जो कि बागमारा से विधायक रहे और अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर धनबाद से सांसद हैं, उनके भाई को टिकट दिया गया। मैं हतप्रभ हूँ इस तरह के निर्णय से। इसके साथ ही जो लोग पिछले चुनाव में हार गए, चाहे वो आदरणीय श्रीमती सीता सोरेन जी हो, चाहे आदरणीय श्रीमती गीता कोड़ा जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समीर उरांव जी हो, उनको पुनः टिकट देने का काम किया गया। और वर्षों से जो कार्यकर्ता लगातार काम करते रहे, वो अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं।
इस तरह के निर्णय लगातार जो है केंद्र के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लिया जाना, इस प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनाने का सपना था, उस पर कुठाराघात जैसा प्रतीत होता है। मैंने देखा कि जमशेदपुर में जो हमारे वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल आदरणीय श्री रघुवर दास जी, उनकी पुत्रवधू को टिकट दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि संगठन में उनका क्या योगदान है। आदरणीय केंद्रीय पूर्व मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी की पत्नी श्रीमती मीरा मुंडा जी को टिकट दिया जाना, उनका क्या योगदान रहा है। इतना ही नहीं, चंपई सोरेन जैसे व्यक्ति जो कि पूर्व की सरकार में मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया, उनको टिकट दिया जाना और उनके साथ उनके पुत्र को भी टिकट दिया जाना, ये सारे ऐसे विषय हैं जो कि हर कार्यकर्ता के मन में उठ रहा है। और मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता जो हर वक्त पार्टी के काम में लगा रहता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को घोर निराशा हुई। बाबू के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की निरंतर चिंता रही आदिवासियों के लिए जो कार्य किए गए। आदिवासी नेता आदिवासी क्षेत्रों से चुनाव नहीं जीत करके आ रहे, ऐसे में गैर आदिवासी सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अगर चुनाव लड़ेंगे तो पूरे प्रदेश में क्या संदेश जाएगा। मैं इन सब सवालों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आदरणीय दीनदयाल जी का एक पंक्ति मैं आप सबों के सामने पढ़ना चाहूँगा कि कोई बुरा प्रत्याशी केवल इसलिए आपका मत पाने का दावा नहीं रख सकता कि वह किसी अच्छे दल की ओर से खड़ा है। संभव है दल के हाईकमान ने ऐसे व्यक्ति को टिकट देते समय पक्षपात किया होगा। अतः ऐसी गलती को सुधारना मतदाता और कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं और संगठन से ये आग्रह करता हूं। इस संदर्भ में मैं रांची विधानसभा की भी बात करना चाहूँगा। रांची विधानसभा जो जहां आदरणीय विधायक श्री सीपी सिंह जी इसका प्रतिनिधित्व करते हैं और इससे पूर्व यशवंत सिन्हा जैसे प्रतिष्ठित और देश के कद्दावर नेता ने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे यहाँ से चुनकर। उन्होंने जब इस सीट को खाली किया था तो सीपी सिंह जी तब युवावस्था में थे और युवाओं को अवसर दिया गया था। लेकिन आज 28 वर्ष और 6 टर्म बीतने के बाद भी संगठन का ये निर्णय भी जो है अस्वीकार्य है। इस तरह के निर्णय जो है कार्यकर्ताओं में निराशा उत्पन्न करते हैं। आज रांची को एक विजन की जरूरत है। रांची में विकास का जो गंगा बहना चाहिए था, आज हर प्रत्याशी जो है, हर व्यक्ति जो है यहाँ, वो हर दिन तकलीफ झेल रहा है। चाहे वो यातायात की सुविधा हो, चाहे जो बेसिक नीड्स जो मिलना चाहिए, इन समस्याओं के बीच में फिर से 5 साल यहाँ के युवाओं का बर्बाद होगा, यहाँ के लोगों का बर्बाद होगा। इसलिए मैं आज आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं संगठन से आग्रह करूँगा कि इस तरह के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें, अन्यथा पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता होने के कारण कार्यकर्ताओं की आवाज़ बन करके मैं निर्दलीय इस विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा करता हूँ।